प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हैप्पी ईस्टर। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। कई लोग को आज का सुसमाचार मालूम नहीं है कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पे मर गए हैं, क्यों उस समय के रोमन के सैनिकों ने उनको मारा है, क्यों यहूदियों ने उनको पकड़वाया है। ये पूरी जानकारी आज इस ईस्टर के दिन हम इस वचन के द्वारा जानेंगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुए ताकि हमारे सारे पापों से छुटकारा देकर हमें नरक से बचाकर स्वर्ग में ले जा सके। आदम से लेकर मनुष्य पाप करता रहा और अपने पाप के प्रायश्चित के लिए भेड़ बकरी को बलि चढ़ाकर अपने पापों का प्रायश्चित पाता था। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप कर रहा है और भेड़ बकरियों का बलि दे रहा है। क्या परमेश्वर भेड़ बकरियों की बलि के द्वारा संतुष्ट होता है? नहीं। परमेश्वर को श्रेष्ठ बलि आपका दिल है। जब आप अपना दिल में परमेश्वर को जगा दोगे, परमेश्वर की बात मानोगे, तो परमेश्वर खुश होगा। जो व्यक्ति पाप करता है परमेश्वर उससे दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजे है। अब कई लोग कहते हैं भाई ये विदेशी धर्म है, विदेशी लोग यीशु मसीह को मानते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, हमारा धर्म हमें है, हम यीशु मसीह को क्यों मानना चाहिए? देखो, यीशु मसीह किसी जात के लिए या किसी देश के लिए या किसी भाषा लोगों के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह पैदा हुए हैं। सारे लोगों का बाप परमेश्वर है। अगर आप मानो या ना मानो, लोगों ने जात, धर्म, रीति रिवाज ये सब मनुष्यों ने रखा है, परमेश्वर ने नहीं रखा। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, मनुष्य को पैदा किया है और इस सारे सृष्टि पर मनुष्य को अधिकार दिया है। लेकिन मनुष्य पाप करते हुए अपनी खुद की इच्छाओं से जी रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे और सारे मानव जाति पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए अपना जान गंवाया है। आपके हाथों से किया हुआ पाप के लिए यीशु मसीह के हाथों को कीले ठोका गया है। आपके पैरों से चले हुए गलत रास्तों के कारण यीशु मसीह के पैरों को कील ठोका गया है। हमारे शरीर से जितने भी पाप करते हैं, हर एक पाप का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उनका जान दिया है। इसीलिए चर्चेस में प्रभु का बोझ यानी रोटी और दाखरस लेते हैं। रोटी का मतलब प्रभु का शरीर है, दाखरस का मतलब यीशु मसीह का लहू है। तो यीशु मसीह जब शुक्रवार के दिन यानी गुड फ्राइडे के दिन दोपहर 3 बजे उन्होंने आखिरी शब्द कहते हुए, पिता अपना प्राण आपके हाथ में देता हूं कहकर उन्होंने अपना जान दे दिया। बाद में यीशु मसीह को अरमेते यूसुफ कहकर एक यहूदी विश्वासी था, वो प्रभु का चेला था, उसने कब्रिस्तान में यीशु मसीह का शरीर को रखकर एक पत्थर उसके ऊपर रखकर वहां से चला गया। तो आज सप्ताह के पहले दिन यहूदियों का कस्टम के अनुसार सप्ताह सैटरडे है और सप्ताह के अगले दिन यानी सप्ताह के पहले दिन संडे है। संडे के दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए। इस संडे के दिन यीशु मसीह के शरीर को सुगंध द्रव्य परफ्यूम्स लगाने के लिए मगदलिनी मरियम, सलोमी और याकूब की माँ मरियम, ये 3 स्त्री यीशु मसीह के कब्रिस्तान के पास जा रहे थे ताकि उनको शरीर को सुगंध द्रव्य लगा सके। जब वहां से जा रहे थे, उनमें से एक बोल रही थी, हमारे लिए वो बड़ा सा पत्थर कौन सरका के रखेगा? विश्वास के साथ उन्होंने यीशु मसीह की दर्शन करने के लिए जाने लगे। तब एक स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को सरकाकर उस जगह को खोल दिया। यीशु मसीह अपने शरीर के साथ उठे हुए थे। देखो, उस समय में कब्रिस्तान एक गुहा की तरह रहता था। उस गुहा में शरीर को रखकर उसके ऊपर एक पत्थर रखते थे और जब वहाँ ये 3 स्त्री वहाँ खड़कर अचंभ होकर देख रहे थे तो स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवित प्रभु यीशु मसीह को क्यों मरे हुए में देखते हो? यीशु मसीह मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा खुदा है, वो जीवित उठा है। उन्होंने तो पहले ही कहा कि मैं क्रूस पर अपना जान गंवाऊंगा और तीसरे दिन फिर जीवित उठूंगा। उनके बाद के अनुसार उन्होंने जी उठे हैं। और तुम जाकर यीशु मसीह के 11 चेलों से कहना कि वो उनसे मिलेंगे और गलीली में उनके साथ बातचीत करेंगे। तब ये 3 स्त्रियों में से 2 स्त्री दौड़ते हुए चले गए। पतरस, यूहन्ना बाकी के चेलों को बताने लगे। लेकिन और एक स्त्री थी जो मगदलिनी मरियम,
वही बैठकर रो रही थी कि मेरे प्रभु को किसने उठा कर ले गया है। तब प्रभु आकर मगदली मरियम को पहला दर्शन पुनरुत्थान के बाद एक स्त्री को दिखाई देने लगे। यीशु मसीह ने कहा, हे मरियम। वो बात सुनते ही उसने पहचान लिया और कहा, रब्बोनी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा। तब प्रभु ने कहा, तू जाकर अब मेरे चेलों को बता कि मैं उनसे गलीली में मिलूंगा। जिस तरह मैंने कहा है मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा, मैं जी उठा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वचन 5 और 6 में इस तरह लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वहाँ यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यहाँ स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। देखो, यह स्वर्गदूत कहता है कि वहाँ जी उठा है, वहाँ अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। बात करने वाले परमेश्वर है और यीशु मसीह सच्चाई को बोलने वाले परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह ने आपके साथ एक वादा दिया है तो वो ज़रूर पूरा करेंगे। जब यीशु मसीह आपको कोई वादा देते हैं उसको पूरा करेंगे। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। कई लोग कहते हैं, क्यों यीशु मसीह को मार दिए हैं, क्यों उनको क्रूस पर चढ़ना पड़ा, क्यों? आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उन्होंने अपना जान क्रूस पर दिया है। उनमें एक भी गलती नहीं है, एक भी झूठ नहीं बोले, एक भी गाली नहीं दी, किसी को नहीं डांटा। उन्होंने सच्चाई को बताया है। उन्होंने हमें एक मॉडल दिखाया है कि कैसा एक विश्वासी, कैसा एक व्यक्ति धार्मिक जीवन जी सकता है, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे चाल चलन होनी चाहिए। सब कुछ यीशु मसीह ने हमें दिखाया है। आज इस ईस्टर के दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए हैं। ये खुशखबर है। क्यों? क्योंकि आप और हम जितने भी साल जीवित रहेंगे, बाद में एक दिन हमें इस संसार छोड़कर आत्मा स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु की बात मानते हो, प्रभु के वचन के अनुसार जीते हो, बपतिस्मा लिए है, तो स्वर्ग जाओगे। आप भी यीशु मसीह की तरह पुनरुत्थान हो जाओगे। पुनरुत्थान का मतलब यह है कि शरीर मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा सदा परमेश्वर के साथ जीवित रहेगा। देखो, कई लोग जब बीमारियां होती है, तकलीफें होते हैं, समस्या होती है, परमेश्वर उनको चंगा करते हैं, परमेश्वर उनको मौका देते हैं। आज कई लोग मरे हुए लोगों को जाकर नमस्कार करते हैं, उनको फूल माला डालते हैं, उन पर अगरबत्ती रखते हैं, उनका नमस्कार करते हैं, उनका पैर छूते हैं। देखो, मरे हुओं को नमस्कार करने से, फूल माला डालने से या अगरबत्ती बारने से उसके लिए कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति जब जिंदा है तब प्यार करो। मरने के बाद तुम जितना भी कोशिश करोगे वो फिर वापस नहीं आएगा। इस संसार में बहुत सारे बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते, उनकी अच्छी तरह उनसे बात नहीं करते। मरने के बाद बहुत रोते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं और उनके लिए बड़े बड़े कब्रिस्तान ग्रेनेड डाल के बांधते हैं। क्या फ़ायदा है? क्या मरा हुआ व्यक्ति आकर देखेगा? क्या उसमें रहेगा? मरने के बाद जो भी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। जब व्यक्ति जिंदा है तभी उनको सुसमाचार बताना है। यीशु मसीह ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर मेरा सुसमाचार बताओ कि मैं जीवित उठा हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाने के लिए मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तुम मेरी बात मानोगे, तुम सदा मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। क्यों एक व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करनी चाहिए? क्योंकि उसकी आत्मा नरक से बचे, शैतान के जाल से, शैतान के बातों से, शैतान के कामों से छुटकारा पाकर पवित्र मसीही जीवन जब जीता है तो परमेश्वर उसको इस संसार में और स्वर्ग में दोनों जगह बहुत ऐसे आशीष देता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कई लोगों को इस ईस्टर का मतलब पता नहीं है। ईस्टर का मतलब पुनरुत्थान है। जिस तरह बपतिस्मा के समय हमें डुबाते हैं ताकि पानी में पुराना मनुष्य, पुराने आदतें, पुराने पाप सब माफ़ किए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब फिर से पानी में से उठाया जाता है कि ये नया व्यक्ति है मसीह में, आगे से लेकर इसका जीवन, इसका समय, इसका चाल चलन सब कुछ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं अपना जीवन सौंपता हूँ कहकर हम समर्पित करते हैं। आप कितने सालों से विश्वास कर रहे हैं प्रभु को? कितने सालों से चर्च जा रहे हैं? आपका जीवन कैसा है? आपका बिहेवियर कैसा है? क्या आपको गवाही है? क्या आपका चाल चलन सही है? इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें
चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारा जीवन बदलाता हूँ। मैं तुमसे बात करता हूँ। देखो, कई लोग आज भी पाप कर रहे हैं, चर्च को जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रूटीन हो गया है। हर हफ्ता पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर यीशु मसीह के पास चर्च में आकर माफ़ी मांगते हैं। क्या इस तरह पाप करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में मर गए हैं? नहीं। उन्होंने कहा आगे से पाप मत करो। जब भी लोगों को चंगा करते थे, उन्होंने कहा आगे से पाप मत करो, आगे से पाप मत करो, तुम परमेश्वर की बात मानो। देखो, यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के कब्रिस्तान के पास गए तो यीशु मसीह को नहीं देख पाए। उनके अंदर अविश्वास था, डर था, कई यहूदी लोग हमें भी मार देंगे, यीशु मसीह मर गए हैं, हमारा जीवन कैसा होगा? 3.5 साल हमने प्रभु से सेवा की है, को आगे से हमारी कौन देखभाल करेगा, हमें कौन चलाएगा? बहुत अविश्वास से थे। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर आए थे, भूत कहकर डर रहे थे, पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बिठाकर अच्छी तरह से, तुम्हें शांति मिले, मैं अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मेरी शांति तुम्हें देता हूँ कहकर प्रभु ने उनके सामने एक बुना हुआ मछली लेकर खाकर उनको विश्वास दिलाया। देखो, मेरे हाथों देखो, मेरे पैरों को देखो, मेरे हाथों में घाव है, मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ लेकिन जीवित उठा हूँ, जैसा मैंने बोला है वैसा जीवित उठा हूँ। आगे से लेकर अविश्वास में मत रहो, विश्वास करो और तुम जाकर सारे जगत में मेरी सुसमाचार बताओ, सारे लोगों को परमेश्वर का वचन समझाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। जिन्होंने विश्वास किया है वो अनंत जीवन पाएंगे। जो 3.5 साल मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें समझाया है, बताया है, इन बातों को जाकर सारे सृष्टि के लोगों को बताओ। अंग्रेजी लोगों का परमेश्वर नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह यहूदियों में से आए हैं, इज़राइल यरूशलेम में से आए हैं। कई लोगों को मालूम नहीं है, यीशु मसीह सारे जगत का पिता है, बाप है। वो एक देश के लिए, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए प्रभु नहीं है, सारे सृष्टि का परमेश्वर है। यीशु मसीह को विश्वास करना कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह हमारे पिता है, सृष्टिकर्ता है। देखो, चेले जब जाकर सारे देशों में सुसमाचार प्रचार करने लगे, कई लोगों को प्रभु चंगा करने लगे, कई लोगों से बात करने लगे। आज इस वचन में जब बोल रहा हूँ, जो लोग ये सुन रहे हैं, सच्चे दिल से आप पुकारोगे, प्रभु आपसे बात करेंगे। जो भी प्रभु से कहोगे, प्रभु आपको जवाब देते हैं, प्रभु आपको शांति देते हैं। इस ईस्टर के दिन आप अपना जीवन प्रभु को दीजिए, आपका मन फिराइए, प्रभु के पास आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए। इस संसार में मैं जितना भी कमाऊंगा, जितना भी खाऊंगा पीऊंगा, ये मुझे संतुष्टि नहीं देती, बल्कि स्वर्गीय राज्य में आपके साथ सदा रहना है, आपकी महिमा के लिए आपकी स्तुति करना है, आप जैसा पवित्र जीवन जीना है। मुझे सहायता कीजिए कहकर आप प्रार्थना करोगे, प्रभु ज़रूर आपको मदद करेंगे। आइए इस समय छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु तो हमारे अंदर जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ हमारा पुराना जीवन, पुराना पाप, सब कुछ तूने क्षमा किया है। जिस तरह तूने पाप को जीत लिया है, शैतान के प्रभु बंधनों से हमें छुटकारा देकर हमें अनंत जीवन दिया है। आज मैं विनती करता हूँ, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनके पापों से छुटकारा दे, उनको नया जीवन दे, नया दिल दे, मन फिरावा दे। जिस तरह तू पुनरुत्थान होकर हमें प्रभु स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाया है, हम भी एक दिन तेरे साथ सदा स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए मदद कर। ये प्रार्थना सुन, और जो लोग इस ईस्टर के दिन सच्चे दिल से तेरे पास आते हैं, तुझे ढूंढते हैं, उनको नया जीवन दे परमेश्वर, नया दिल दे पिता। इस लॉर्ड्स हाउस सेवकाई को आशीष दे। चर्च का कंस्ट्रक्शन में तू ही मदद कर। तेरी इच्छा हो तो आने वाले दिनों में चर्च में आराधना करने के लिए मदद कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। परमेश्वर का चर्च बनना सब लोग नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है, जिनको चुनता है वही बना सकते हैं। प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे परमेश्वर का भवन बनाने के लिए मौका दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
हम अपना घर बना सकते हैं जिस तरह चाहे उस तरह, लेकिन परमेश्वर का भवन बनाना उतना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाइयाँ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एक तरफ, दूसरी तरफ काम में बहुत तकलीफें होती है। आप प्लीज़ इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए और इस ईस्टर के दिन परमेश्वर की सेवकाई में बेट भेजिए चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।